हर हर महादेव। महादेव, आज हम एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं माताओं के लिए, बहुओं के लिए, जो कि घर की रसोई में कुछ नियम हम बताने जा रहे हैं जिसको पालन करेंगी तो माता लक्ष्मी की, माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। रसोई घर में घर की हर माता को 3 बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपके घर में आजकल हमारे घरों में काम करने वाले बहुत सारे लगे रहते हैं, लेकिन सबके यहाँ नहीं, किसी किसी के यहाँ घर की माताएं काम ही नहीं करती। तो शास्त्र ने कहा ये 3 कार्य हैं। घर की नारी को, घर की लक्ष्मी को स्वयं कर लेना चाहिए। ये कौन से कार्य हैं? 3 कार्य। आप अगर घर की बहू हैं, घर की लक्ष्मी है, घर की माता हैं, नारियां हैं, तो जरूर इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस नियम का, इन 3 नियम का पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेंगी। कौन से 3 कार्य हैं? देखिए, घर में आपके बनाने वाले, रसोई घर में भोजन बनाने वाले आपने लगा के रखा है, कोई बात नहीं, रोटी चाहे कोई भी बना ले, लेकिन दाल, सब्जी, भाजी घर की माताओं को, घर की बहुओं को ही बनाना चाहिए। ये बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, घर में जब भी दूध आए, चाहे पैकेट वाला आ रहा हो, चाहे थैला से आ रहा हो, बोतल से आ रहा हो, बाहर से दूध आए तो सबसे पहले हाथ में घर की बहुओं को, घर की नारियों को, माताओं को वो दूध अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की नीति है, दूध हाथ में जो ले ले तो पूत पालना झेले। दूध हाथ में झेले, पूत पालना झेले। घर की माताओं को ही दूध पहले हाथ में लेना चाहिए और उसके बाद कोई भी उसको गर्म करे, अच्छे से रखे। गर्म कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले दूध माता को ही, घर की नारियों को ही अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता आपसे प्रसन्न होती हैं। आप सबको जानकारी होना चाहिए, जब हम नया घर बनाते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, तो रसोई घर में सबसे पहले गैस जलाकर एक दूध को ही चढ़ाया जाता है और दूध को हम गैस पे चढ़ाते हैं। इसलिए दूध लक्ष्मी देने वाली है, इसलिए दूध सबसे पहले माता को ही, घर की बहुओं को ही ले लेना चाहिए। और तीसरी बात, कहते हैं रसोई घर में हर माताएं जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, अवश्य ये कार्य आज ही से करना शुरू कर दें। आपके घर में आरओ है, रसोई में फिल्टर का पानी आप पीते हैं, नल लगा हुआ है, वो पहले की तरह जमाना नहीं रहा कि मटका में भर के लाते थे। दूर कुआं से पानी आए सिर पर रख के लाते थे मटका, और रसोई घर में रखते थे, ठंडा जल पीते थे। अब तो फ्रिज में बोतल भर भर के पानी पीते हैं, ठंडा पानी मिल जाता है। पहले पहले हर घर में मटका हुआ करता था, लेकिन आज भी आप नियम बनाइए कि हमारे घर में, हमारे रसोई में फुल फैसिलिटी है, सुंदर व्यवस्था है, फिर भी एक छोटा सा मिट्टी का मटका रसोई में होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मटका जहाँ रखते हैं वो हमारे पितरों का स्थान कहा गया है, और कोशिश ये करें कभी भी वो मटका खाली ना रहो। अगर मटका खाली पड़ जाएगा तो हमारे घर के पितृ हमसे रुष्ट हो जाएंगे और वो श्राप दे देते हैं। अगर पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो हमें बहुत बड़े संकट, बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी मटका को खाली ना रहने दें। आधा से
कम जल कभी ना रखें। वो पितरों का स्थान है। और कोशिश ये करें एक आध दीपक मटका के सामने रोज जला दें। ऐसा करने से लक्ष्मी तो खुश हो ही जाएंगी, पर आपके पितर भी आपसे खुश होकर के, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते रहेंगे। और पितर खुश रहेंगे, लक्ष्मी खुश होंगी, तो घर में बरकत ही बरकत, खुशियां ही खुशियां। प्यार से बोल दीजिए जय माता लक्ष्मी। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगे तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।